राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने शिक्षा, पुलिस प्रशासन और अन्य जनहित से जुड़े मामलों से अवगत कराया। कॉलेज के कई छात्र डिग्री समय पर नहीं मिलने की समस्या लेकर पहुंचे और समाधान की मांग की। वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक मामलों में लंबी शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी लोगों ने ज्ञापन सौंपे। ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने भी पेयजल, सड़क, राजस्व और अन्य स्थानीय समस्याएं जूली के समक्ष रखी। टीकाराम जूली ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई करने और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर टीकाराम जूली ने देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जैसे निडर और विजनरी नेता की सख्त जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा ने जनादेश का मजाक बना दिया है। मतदाता कांग्रेस या किसी अन्य दल की विचारधारा देखकर वोट देते हैं और कल ही वह नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। जूली ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि इस वैचारिक लड़ाई में अब देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा। देखिए, देश के अंदर तानाशाही जो है हावी हो चुकी है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है। कोई आवाज़ उठाए तो लाठियां दो, उठा के उन पर मुकदमे दर्ज कर दो। आज छोटे छोटे बच्चे भी अगर कोई ज्ञापन देते हैं तो अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन तक लेने नहीं आते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो मुकदमे लगा देते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हालत इन लोगों ने पैदा की है, आज मैं देख रहा था निहत्थे बच्चों पे वहाँ लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से कोई अनशन नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक जो है पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे थे। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया कि आके वार्ता करे। पेपर लीक का जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी उच्च शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे, एक एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन गए और जो मेहनत करने वाले बेचारे चुप रह के बैठ गए। 25 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और सरकार के पास एक शब्द नहीं उनके लिए बोलने का। गरीब मजदूर जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत कराता है और बच्चे जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी के कुर्सी पे बैठने के बाद में 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। जवाब देना चाहिए मोदी जी को।